हेलो बच्चों, आज एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, आज हम एक त्रिविमीय आकृति शंकु के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, क्या आपने शंकु के तरह की कोई आकृति देखी है? यदि नहीं देखी है तो आप याद करिए, जो बर्थडे कैप होता है, जो बच्चे बर्थडे में कैप पहनते हैं, उसकी जो आकृति है वो शंक्वाकार ही होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैंने ये कागज़ का शंकु बनाया हुआ है, कोन बनाया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। ये जो ऊंचाई होती है इसे हम क्या कहते हैं? शंकु की तिरछी ऊंचाई कहते हैं। और बिल्कुल जो सीधा सीधा होता है उसे हम इस शंकु की ऊंचाई कहेंगे। और बच्चों, जब कागज़ को मोड़ के बनाया जाता है तो आप देख सकते हैं कि इसका आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है। और इसे हम अगर 2 डायमेंशन में बनाते हैं तो ये आपको इस तरीके का दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो है आपकी शंकु की ऊंचाई होती है। इस ऊंचाई को हम तिरछी ऊंचाई L लिखते हैं। इसे तिरछी ऊंचाई या हम स्लैंट हाइट कहते हैं। इंग्लिश में आप इसे स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो ये शंकु की तिरछी ऊंचाई है, ये वाली, और ये क्या है? ऊंचाई है। और ये जो है आधार की त्रिज्या होगी, क्योंकि जो है इस शंकु का आधार क्या है? वृत्ताकार है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी यह क्या होगी? इस शंकु की त्रिज्या होगी। तो बच्चों, आज हम इसी शंकु के बारे में चर्चा करेंगे कि इस शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ हम किस सूत्रों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, जब हम वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है कि शंकु जिस पेपर से या जिस शीट से बना हुआ है उसका जो क्षेत्रफल होगा वही शंकु का वक्र पृष्ठ होगा। जैसे इस कागज़ से, जिस कागज़ से हमने इस शंकु को बनाया है, अगर इसे ओपन कर दें, खोल दिया जाए, तो इस कागज़ का जो क्षेत्रफल मिलेगा वही क्या हो जाएगा? शंकु का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बच्चों, जब वक्र पृष्ठ हम लेते हैं तो क्या होता है? केवल इस एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? इसका फार्मूला हम निकालते हैं। ये आता है πr_l, जहाँ r क्या होती है? आधार की त्रिज्या होती है। और l जो है इसे हम क्या कहते हैं? तिरछी ऊंचाई कहते हैं। ठीक है बच्चों। और पाई का मान आपको ज्ञात है कि पाई का मान क्या होता है? 22/7। पाई बराबर 22/7 या 3.14, जैसा भी प्रश्न में दिया होगा ये आप ले सकते हैं। तो आप वक्र पृष्ठ πr_l की सहायता से आप किसी भी शंकु का, दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ आप ज्ञात कर सकते हैं। और इसकी जो इकाई आएगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या इसी प्रकार से अन्य बड़ी इकाइयों में आ सकती है। अब आइए हम बात करते हैं कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए बच्चों, जिस शंकु का हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है उस पेपर का क्षेत्रफल और प्लस जो उसका बेस बना है, जो आधार जो वृत्ताकार है, उसका क्षेत्रफल भी हम इसमें जोड़ देंगे। तो अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? यही πr_l में आप क्या करेंगे? आधार का क्षेत्रफल, आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, πr²। ठीक है, r² πr_l प्लस πr², यानी कि ये आपका जो वक्र पृष्ठ था और ये आधार का क्षेत्रफल, दोनों मिलाकर के क्या बन जाएगा? ये संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। यहाँ से आप पाई और r को कॉमन कर सकते हैं और यहाँ बचेगा आपका l प्लस r। इसकी भी इकाई आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में मिलेगी। ठीक है बच्चों। अब इसको L क्या है और L कैसे मिलेगा इसे हम समझ लें। L को ज्ञात करने के लिए आप देख रहे हैं कि ये क्या है? एक देखिए, यह कोण आपका 90 अंश का है। तो यहाँ आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। यदि इसे हम ABC नाम दे दें और इस सेंटर को O कह दें तो त्रिभुज OAB एक समकोण है जिसमें कोण O जो है आपका 90 अंश का है। तो इस आधार पर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो L² = H² + R²।
तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप L निकाल सकते हैं, L बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो H और R आपको दिया होगा प्रश्न में, उसकी सहायता से आप L निकाल लेंगे, और जब L निकल जाएगा तो आपको वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों ही मिल जाएंगे। अगला फॉर्मूला है बच्चों कि हम शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं। तो शंकु का आयतन बच्चों आपने बेलन का आयतन पढ़ा था, तो जो बेलन होता है, बेलन और शंकु में जरा सा अंतर है कि जो शंकु का आयतन होगा, समान ऊंचाई के शंकु और समान ऊंचाई के बेलन में 1 और 3 का अनुपात होगा। यानी कि जैसे बेलन का आयतन हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता था, तो शंकु का आयतन भी वही लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, केवल हमें क्या करना है 1/3 कर देना है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या बन गया आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी सहायता से आप, इस फॉर्मूले की सहायता से आप शंकु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आइए अब इन फॉर्मूलों को हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे। बच्चों शंकु के बारे में जो आपने पढ़ा कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, और शंकु का आयतन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे सूत्रों का, इसे समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। आइए देखते हैं कि एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है। यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है और हमें ज्ञात क्या करना है। तो प्रश्न में आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन इसे आप v ले सकते हैं इज इक्वल टू 100 पाई, ये दिया हुआ है घन सेंटीमीटर में, या इसे आप सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। आधार की त्रिज्या को आप r मान सकते हैं, यहाँ आप लिख देंगे आधार की त्रिज्या r बराबर, ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपको। तो उसका आपको वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो बच्चों वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आपको बताया अभी हमने आपको, क्या होता है पाई आर एल, इसे हम सी ऐसे या वक्र पृष्ठ कहते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो एल हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आर तो यहाँ हमें पता है 5 सेंटीमीटर, एल की ज़रूरत पड़ेगी। और इससे पहले आपको एल बताया गया, एल कैसे निकलता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो आर हमें ज्ञात है, एच निकालना पड़ेगा, और उस एच को ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ आयतन दिया हुआ है। तो हम इस आयतन को लेंगे, चूँकि v बराबर हमारे पास है 100 पाई, और v का मान क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी वैल्यू हो गई 100 पाई। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और r का मान यहाँ रख सकते हैं। r का मान 5 है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और h यहाँ से हमें मिलेगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और 25 क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 100 इंटू 3/25, 25 4 ज़ा 100 एंड 4 3 ज़ा 12। तो 12 सेंटीमीटर क्या मिल गया, h मिल गया ऊंचाई। तो l क्या हो जाएगा, इसलिए l बराबर आपका आ जाएगा करड़ी में आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और h स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, ये आपको मिल गया 169। ठीक है बच्चों। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, यानी कि स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई जो है हमें 13 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। और हमें ज्ञात कर करना था वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला यहाँ हमने लिख दिया है। तो सी एस ए क्या हो जाएगा, सी एस ए में मिलेगा पाई आर एल, यानी पाई इंटू आर 5 हो गया, और एल की वैल्यू हो गई 13। ठीक है, तो 13 5 जा 65, 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो बच्चों इस तरह के प्रश्नों को आप इस प्रकार से हल करेंगे। प्रश्नों को पहले देख लेंगे कि उसमें आपको दिया क्या गया है और ज्ञात क्या करना है। फार्मूले सभी आपके पास हैं। फार्मूले की सहायता से आप ध्यान देंगे कि कौन सी क्वांटिटी, कौन सी राशि हमें अज्ञात है, उस अज्ञात राशि का पता करके फिर फार्मूले में सभी वैल्यू आपको रखना होगा। उसके बाद
आप उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो बच्चों यहाँ हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, आइए देखते हैं कि किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 264 स्क्वायर मीटर किरमिज की आवश्यकता पड़ती है। यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई 12 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न में दिया क्या गया है, इसे आपको पहले पहचानना है कि शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर किरमिज की आवश्यकता पड़ती है। यानी तंबू हमें बनाना है तो तंबू कैसा है, शंक्वाकार है, और किरमिज की आवश्यकता कितनी पड़ रही है, यह क्या होगा, यह उसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। जैसे अगर ये हमारा तंबू है तो इसको बनाने में कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, उसी को हम किरमिज कहते हैं। तो कपड़े का जो क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, शंकु की वक्र पृष्ठ होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो 264 दिया हुआ यह क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ आपको दिया गया है। और शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी दी गई है, 12 मीटर दी गई है। तो उसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो हम इसमें लेंगे, पहले जो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं कि वक्र पृष्ठ या शंकु का वक्र पृष्ठ जो दिया गया है यह क्या है, 264 स्क्वायर मीटर, या मीटर का स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हैं। तिरछी ऊंचाई L दी गई है, ये है 12 मीटर। ठीक है, H आपको ज्ञात करना है, जो हाइट आप लेते हैं ये आपको ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले में आप देखते हैं, जब L हमें दिया है तो L का फॉर्मूला आप जानते हैं, L =√r² प्लस h²। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें पता है, ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता है। तो पहले हमें r ज्ञात करना होगा और r की हेल्प से फिर हम h को ज्ञात कर लेंगे। तो वक्र पृष्ठ हमारा CSA जो है यह क्या है, πr_l, और यह किसके बराबर है, 264 के बराबर। ठीक है, तो इसमें पाई इंटू r इंटू l आपको दिया गया है 12 = 264। तो पाई इंटू r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 264/12। इसे आप काट दें, ये आपका 22 मिल गया। पाई इंटू r = 22, तो यहाँ से आपको पाई भी मिल जाएगा, r भी मिल जाएगा। पाई इंटू r = 22, तो r बराबर 22/पाई। पाई का मान आप जानते हैं 22/7, तो 7 ऊपर हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, यानी कि r = क्या मिल गया, 7 मीटर। तो बच्चों आपको r मिल गया, l मिल गया। अब आपके पास ये फॉर्मूला है, इसमें आप l रख देंगे और r रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, h आराम से मिल जाएगा। तो आप यहाँ लेंगे, चूँकि L² = r² प्लस h²। यह कैसे आया, यहाँ आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा L² = r² प्लस h²। हमें ज्ञात क्या करना है, h की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये ले लेंगे पक्षांतर करके, L² - r²। L² कितना दिया है, L आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर, और r कितना है, 7। तो यहाँ आप करेंगे 144, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49। अब माइनस कर लें, तो बच्चों यहाँ आपको h² = 95 मिल गया, यानी कि h = √95 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। यही आपसे पूछा गया था कि उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो h = क्या गया, √95 मीटर। तो इस तरीके से अन्य प्रश्नों को भी इन सूत्रों की सहायता से आप आसानी से हल करेंगे, और वीडियोस को आप देखते रहेंगे। जो भी समस्या होगी कमेंट में बताएंगे, फिर आगे हम इसी तरह की वीडियोस और लेके आएंगे। धन्यवाद।